प्रभु यीशु के जन्म की कहानी। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के शुभ दिन जीसस क्राइस्ट ने इस धरती पर जन्म लिया था। आइए आज हम उनके जन्म की पूरी कहानी जानते हैं। लगभग 2000 साल पहले जब यहूदिया जूडिया जो अब इजराइल का हिस्सा है में राजा हेरोदेस किंग हेरोड का शासन था। जब परमेश्वर ने गैब्रिएल नाम के एक फरिश्ते को नासरत में रहने वाली एक युवा महिला के पास भेजा। उनका नाम मरियम मैरी था और उनकी शादी यूसुफ जोसेफ नाम के एक नव युवक से होने वाली थी। गैब्रिएल ने मरियम से कहा, पीस बी विथ यू, परमेश्वर तुमसे खुश है और उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। मरियम फरिश्ते को देखकर आश्चर्यचकित थी और सोच रही थी कि फरिश्ते की बात का क्या मतलब है। फरिश्ते ने कहा, डरो मत, ईश्वर की तुम पर बड़ी कृपा है। तुम एक पवित्र आत्मा के माध्यम से गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म दोगी और उसे तुम यीशु जीसस कहकर पुकारोगी, जो परमेश्वर का अपना पुत्र होगा और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। मरियम डरी हुई थी, लेकिन उसको ईश्वर पर भरोसा था जो भगवान ने चाहा है। मरियम ने फरिश्ते को जवाब दिया। गैब्रिएल ने मरियम को ये भी बताया कि उनकी कजन एलिजाबेथ, जिसे सब लोग मारते थे कि अब वो मां नहीं बन सकती, को भी एक पुत्र होगा जिसे ईश्वर ने यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए चुना है। इसके बाद मरियम ने अपने परिवार को अलविदा कहा और अपनी कजन एलिजाबेथ और उनके पति जकियाट से मिलने गई। एलिजाबेथ मरियम को देखकर बहुत खुश हो गई। उसे पहले से पता था कि मरियम को ईश्वर के पुत्र की मां बनने के लिए चुना गया है। दरअसल एक फरिश्ते ने पहले ही जकियाहर को बता दिया था कि भविष्य में एलिजाबेथ का पुत्र ही लोगों को यीशु के स्वागत के लिए तैयार करेगा और उनका नाम जॉन होगा। मरियम अगले 3 महीनों तक एलिजाबेथ के साथ रही और फिर वापस नासरत चली गई। जब यूसुफ को पता चला कि उसकी होने वाली बीवी पहले से ही गर्भवती है, तो उसे चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि क्या उसे इस शादी के लिए मना कर देना चाहिए, पर जल्द ही उसे भी एक फरिश्ते ने सपने में आकर यीशु के जन्म की बात बता दी और उसे शादी से ना डरने की सलाह दी। इसके बाद यूसुफ ने मरियम से शादी कर ली। उस समय मरियम और यूसुफ जहाँ रहते थे वो रोमन एम्पायर का हिस्सा था और ऑगस्ट उनका राजा था। राजा चाहता था कि उसके राज्य में जितने भी लोग हैं उनके नाम की एक लिस्ट तैयार की जाए ताकि हर किसी से टैक्स वसूला जा सके। उसने आदेश दिया कि हर किसी को उस जगह पर लौटना होगा जहां का वह मूल निवासी है और अपना नाम एक रजिस्टर में दर्ज कराना होगा। इसके बाद मरियम और यूसुफ नासरत ने 70 मील की यात्रा करके बैतलहम पहुंचे। उन्होंने यूसुफ वहीं का मूल निवासी था, क्योंकि यूसुफ वहीं का मूल निवासी था। यह यात्रा वैसे ही कठिन थी, पर मरियम के गर्भवती होने के कारण यह और भी मुश्किल हो गई थी। जब वे बैतलहम पहुंचे तो नाम रजिस्टर करवाने के लिए वहाँ पहले से ही इतनी भीड़ थी कि उन्हें वहाँ रहने की कोई सही जगह नहीं मिली। ठहरने की एकमात्र जगह जो वो उसे ढूंढ पाए वो थी जानवरों के बीच। बैतलहम के बाहर मौजूद गडेरिये जब रात भर अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। जब सुबह हुई तब उनके साथ भी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। अगली सुबह एक फरिश्ता उनके सामने आया। गडरिये पहले तो उसे देखकर काफी डर गए, पर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आज बैतलहम में तुम्हारे लिए एक रखवाले ने जन्म लिया है और वो तुम्हें जानवरों की चारा खिलाने वाली एक नाद भी मिलेगा। इसके बाद कई और फरिश्ते प्रकट हुए और आकाश में प्रकाश फैल गया और वे ईश्वर की प्रशंसा में गाने लगे। फरिश्तों के जाने के बाद गडेरियों ने आपस में कहा, चलो बैतलहम चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। सभी गडरिये बैतलहम पहुंचे और वहां उन्होंने यीशु को एक नाद में लेटे हुए देखा। जैसे ही फरिश्ते ने बताया, धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। सभी आश्चर्यचकित थे। जब यीशु पैदा हुए तो आकाश में एक नया सितारा दिखाई दिया, जिसे देखकर दूर दराज देशों में रहने वाले ज्ञानी व्यक्ति भी समझ गए कि किसी महान राजा का जन्म हुआ है और वे उपहारों के साथ नए राजा की खोज में निकल गए और अंततः उन्हें बैतलहम में ढूंढ निकाला और अपने साथ लाए कीमती उपहार भेंट किए।